अमेठी में पहले लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, फिर शादी का झांसा देकर लड़की की लूटी अस्मत। जब लड़की ने दर्ज कराया मुकदमा तो कर ली कोर्ट मैरिज। लड़की पहुंची ससुराल, सुबह से रात तक खड़ी रही बाहर। अमेठी जिले के परसौली गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक लड़की को पहले युवक ने अपने प्रेम जाल में फंसाया और शादी का झांसा दिया, फिर उसकी अस्मत को कई बार लूटा। लड़की जब अपने साथ हुए अत्याचार की तहरीर लेकर आने पहुंची और फिर दर्ज कर दिया तो लड़की ने चालाकी दिखाते हुए कोर्ट मैरिज कर लिया, लेकिन अब ससुराल वाले उसे घर में घुसने से मना कर रहे हैं। लड़की पूरी रात अपने ससुराल के दरवाजे के बाहर खड़ी रही, लेकिन घर वालों ने उसे अंदर नहीं घुसने दिया। यह मामला अमेठी कोतवाली थाना क्षेत्र के परसौली गाँव का है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि युवक कालिका यादव उर्फ कप्तान ने पहले उसे शादी का झांसा दिया, फिर जब शादी से मुकर गया, लड़की ने कालिका के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। कोर्ट ने उनकी शादी को मान्यता दी, लेकिन इसके बाद भी युवक कालिका ने युवती के साथ बुरा सलूक किया। युवती के मुताबिक जब वह अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू करने के लिए अपने ससुराल पहुंची, तो घर वालों ने उसे घर में घुसने से मना कर दिया। वही पीड़ित युवती का कहना है कि सुबह से लेकर रात तक वह घर के बाहर खड़ी रही, लेकिन ससुराल वाले उसे अंदर नहीं आने दे रहे हैं। साथ ही साथ यह भी बताया कि युवक कालिका ने उसे पहले प्यार का झांसा दिया और फिर शादी का वादा किया, लेकिन अब वह अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। उसने कोर्ट मैरिज करवा दी और अब उसे अपने घर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। जब हमारी टीम ने युवती के ससुराल वालों से संपर्क किया तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। ये घटना न केवल इस लड़की के लिए एक दर्दनाक अनुभव बन गई है, बल्कि यह एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है कि आखिरकार ऐसे मामलों में महिलाओं को न्याय कब मिलेगा। अमेठी के परसौली गांव में एक लड़की की जिंदगी में आए यह मुश्किलें न सिर्फ उसकी व्यक्तिगत तकलीफ हैं, बल्कि यह समाज में महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल उठाती हैं। क्या नारी सशक्तिकरण का बात करने वाली भाजपा की सरकार में लड़कियों को उसका हक मिलेगा? क्या उसके साथ हुई यह नाइंसाफी दूर होगी? ये सवाल अब भी अनुत्तरित है। कितना दिन घर छोड़ के भागे हैं, हफ्ते में। और प्रधान जी बढ़िया लौंडे को बुलाए सर, चाहे मेरी कोर्ट मैरिज हुई है, मुझे घर में रहना है। और ये लोग जब मैं आई उसका बाप है, अभी भी बाहर से निकाली गई। मामला है आप जो है इनके घर पर आकर दोपहर से बैठी और रात हो गई है, क्या है पूरा मामला, क्या चाहती? ये हमें शादी का झांसा देकर पहले तो ये मेरे साथ जबरदस्ती किए। जब इनको लगा कि ये मुझे फंसा देंगी तो फिर ये मुझे शादी का झांसा देने लगे। शादी का झांसा देते देते 5-6 साल बीत गया। उसके बाद में इनको जब मैंने शादी के लिए बोला तो ये शादी से इनकार करने लगे। तब मैंने FIR दर्ज कराया, 376 में ये जेल गए। जैसे ये जेल में गए ये बोलने लगे कि हम शादी करेंगे, हम कोर्ट मैरिज करेंगे। इनकी मम्मी पापा, बहन मोनी, शिवानी और इनकी मम्मी पापा अमरजीत, अमरावती और लड़का कालिका, ये सब लोग बोलने लगे कि हम करेंगे। और इनके जीजा और बहन ब्रिजेश और नीलम ये मेरे घर रोज जाते थे कि हम छुड़वा देंगे, हमारी जिम्मेदारी है, हम शादी करेंगे, कालिका का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। और अब जब उन्होंने छुड़वा लिया तो वो साइड हो गए। और यहाँ मैं आज कोर्ट मैरिज होने के 1 साल बाद मतलब कई बार आई, लेकिन ये लोग मुझे घर में घुसने नहीं दिए। उसके बाद आज मैं आई तो फिर आज भी वही किए और घर में छिपे रहते हैं, कहीं बाग में भाग जाते हैं, कहीं खेत में भाग जाते हैं। ऐसे करके बोलेंगे मेरे घर में कोई है नहीं, हम करने नहीं देंगे। बताइए आखिर में लड़कियां कब तक इसी तरह शादी के झांसे में उनके साथ रेप होता रहेगा? लड़के कब तक इस तरह विश्वासघात लड़कियों के साथ करेंगे? हम चाहते हैं मेरी कोर्ट मैरिज हुई है तो मुझे उनके घर में रहना है, मुझे उनके घर में रहना है, चाहे वो हमसे कोई मतलब रखे ना रखे, मेरा हक चाहिए, हमें उनके घर में रहना है। ये सोचते हैं ये पढ़ने नहीं जाते, ये कोचिंग जाते हैं, सेंटर जाते हैं, लड़कियां फंसाने जाएंगे। मम्मी हम कोचिंग जा रहे हैं, वहां जाके लड़कियां फंसाएंगे, लड़कियां फंसा लेंगे, 1 साल 2 साल यूज करेंगे, छोड़ देंगे। इसी तरह करके बहुत सारी लड़कियों के साथ इसने किया, वही इसका पेशा था पुराना, वही इसने मेरे साथ भी किया। लेकिन मेरे साथ इनका नहीं चल पाया। मुख्यमंत्री जी से और शासन से क्या?
मुख्यमंत्री शासन प्रशासन मेरी अभी कोई हेल्प नहीं कर रही है।